ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद नेतन्याहू कहाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? ईरान की जानिब से इसराइल को निशाना बनाए जाने के बाद इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जंग की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया, उसके बाद सूरत हाल क्या है? देखिए, इस वक्त बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अगर आप सिर्फ इसराइल को देखें और इसराइली मीडिया को देखें तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त ईरान ने किस तरह से इनके आयरन डूम की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। यानी ये कह देना चाहिए कि अब आयरन डूम ईरान के लिए कोई ऐसा हिफाजती दरवाज़ा नहीं रहा जिससे इसराइल बच सके। ये वैसे ही है जैसे खैबर में हज़रत मौला अली ने जो है उनका दरवाज़ा तोड़ दिया था, और जो टूटने का नहीं था, ये आयरन डूम समझे कि खैबर शिकन ने ही तोड़ दिया। और ये खैबर शिकन मिसाइल जो है इसी के ज़रिए इसको तोड़ा गया। और जो है कम्प्लेक्स है, सरकारी कम्प्लेक्स, उसमें नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 2 दफातर निशाना बने हैं, एक दफ्तर निशाना बना है और एक उनके एयर चीफ का घर निशाना बना है। अच्छा, इजरायली अखबारात जो हैं वो इस बात को तो तस्लीम कर रहे हैं कि निशाना बना है, वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के बारे में खामोश हैं। मुझे इस बात का इसलिए भी ज़्यादा जो है हुआ कि द टाइम ऑफ इसराइल ने इस पर एक स्टोरी की है कि अमेरिकन जो हैं वो भाग रहे हैं, और अमेरिकन वजारत दिफा ने ये कहा है कि इसराइल को छोड़ दें, अपने शहरियों को फ़ौरन इसराइल को छोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल इस वक्त खौफनाक हमले की जद में है, और कोई एक मिसाइल भी इसराइली सिस्टम जो है रोक नहीं पा रहा है। जो मिसाइल आ रहे हैं वो इस रफ्तार से आ रहे हैं कि मार्क 15 की या मार्क 12 की स्पीड पे हैं, और आयरन डोम उनको रोकने में नाकाम हो रहा है। ये नाकामी देखते हुए अमेरिका ने जहाँ गल्फ़ से अपने तमाम लोगों को निकलने का कहा, वहाँ उसने कहा कि इसराइल से भी फौरी तौर पर निकलने का चारा करें, क्योंकि इसराइल ख़तरे में है। ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि पासदारान इनकलाब ने जो ये कहा कि नेतन्याहू को निशाना बना लिया गया है, और ये बात इस बात की तस्दीक कर रही है। अब नेतन्याहू भाई, उनकी जानब से कोई तरदीद भी नहीं आई। जब पासदारान इनकलाब ने कहा कि नेतन्याहू का निशाना बनाया गया, तो इसराइल की तरफ से कोई तरदीद नहीं, कोई बयान भी नहीं आया नेतन्याहू का, कोई वीडियो आई, कोई तस्वीर, कुछ भी जारी नहीं हुआ। कुछ नहीं आया। उन्होंने एक वीडियो जारी करने की कोशिश की कि एक उनका स्क्वायर है, शम्स स्क्वायर, वहाँ पर से नेतन्याहू को गुजरते हुए दिखाया, लेकिन ये वीडियो जो है आप जाकर फैक्ट फाइंडिंग वो चेक करें, फेक है। सही, यानी फेक से मुराद ये नहीं है कि जैली है, लेकिन ये पुरानी है। ये इस तरह का प्रोपोगंडा जो है किया जा रहा है कि नेतन्याहू महफूज हैं, लेकिन कहाँ हैं बताया नहीं जा रहा। मुझे शक इसलिए है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मीडिया जो हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जंग में ईरान को धकेला, यानी ईरान की जंग में इन्होंने धकेला। यानी धक्का पहला किसने दिया था? अब ये फैसला दोनों इत्तेहादियों में हो रहा है, लेकिन खैबर शिकन ने वाकई खैबर का दरवाज़ा तोड़ दिया है, और इस वक्त वहाँ अफरा तफरी की सूरत हाल है। इसराइल से तमाम अमरीकियों के जाने के बाद आपको अंदाज़ा है कि वहाँ से तमाम कंपनियों के दफातर और उनके अहम लोग जो हैं वो भी साथ ही फरार हो जाएंगे। और जो मुकामी लोग हैं वो तो दुबके बैठे हैं बंकर्स में। नहीं, देखें, जो यहूदी हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये भी यहूदी हैं, जो कंपनीज हैं या अमेरिकन कंपनी हैं, लेकिन यहूदियों की हैं। ये सारे के सारे बुरी तरह जो हैं मारे जा रहे हैं, और वहाँ पर एक तरफ से हिजबुल्लाह उन पर अटैक कर रहा है, एक तरफ से ईरानी मिसाइल जो हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। ये इस वक्त इसराइल के लिए कंडीशन जो है वो किसी तौर पे भी फेवरेबल नहीं है, और ऐसे हालात में जब नेतन्याहू पूरे स्क्रीन से गायब हैं, अभी तक उनका कोई ऐसा बयान जो है देखिए, मेरी बात सामने नहीं आया। आयतुल्लाह खामनी शहीद हुए, एक दिन के बाद उन्होंने तस्दीक कर दी, वो उनके जनाजे का भी उन्होंने बता दिया कि उनके जनाजे के बाद हम नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे। लेकिन नेतन्याहू तो बिल्कुल गायब है। या गायब ना होते, ज़ख्मी ना होते, या मारे ना जाते तो कोई वीडियो ही आ जाती। तो इस बारे में बहुत सारी जो है ना वो बातें इस तरह के रूमर्स, अब ये भी रूमर ही है कि अमेरिका फरार हो गए। बिल्कुल, ये रूमर है। और ये तो अगर अमेरिका फरार हुए तो वहाँ से जाके कोई बयान जारी कर दें। अगर रूमर्स हैं, सिर्फ रूमर्स में ये इसी पे आ जाते हैं कि ये सिर्फ रूमर्स हैं, तो नेतन्याहू तो को मंजर आम पर आना चाहिए। देखें, इस वक्त उसकी आवाम दुबकी बैठी है, ईरानी मिसाइलों की जद में है, जिसको तमाम तर दावों के बावजूद अभी तक रोक नहीं पाए हैं। ठीक है कि इस वक्त ईरान के ऊपर भी मिसाइलों की बारिश हो रही है, इस पर कोई इनकार नहीं है, और वो कौम जो है वो बहुत ही जुर्रत और हौसलामंदी के साथ इन मिसाइलों का सामना कर रही है। लेकिन इसराइल में सूरत हाल, इसराइल एक छोटा मुल्क है, और उसमें इस तरह मिसाइलों का गिरना, और यहूदी सिरे से ही डरपोक लोग हैं। ये इतने डरपोक हैं कि ये कभी जंग में सामने नहीं आते हैं। पहली मरतबा सामने आए हैं, और पहली मरतबा भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी है।
क्योंकि ईरान का मुकाबला करना इसराइल के बस की बात नहीं। इसीलिए इन अब तो दोनों मुझे में लगता है कि अमेरिका के बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह देखें, अगर ईरान ने अगर हमले अगर किए हैं, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन बेसिस, अमेरिकन शिप्स, कोई चीज़ नहीं बच रही। देखें, जहाँ 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 ईरान का बस चल रहा है वहाँ वहाँ हमले कर रहा है और टारगेटेड कर रहा है। और अमेरिका कोई या ऐसा इसराइल बात से नहीं। रोकने में नाकाम है। और ये बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो इस तरह से नाकाम हो रही है कि वो अपने परवरदा इसराइल को भी बचाने में कामयाब नहीं हो सकी, और उसके अपने जहाज़ 3 जहाज़ एक ही दिन में किसी एयरफोर्स के 3 जहाज़ों का गिर जाना, बहुत जिस बड़ी पर बात होती है। सेंटकॉम ने कहा कि ये तो फ्रेंडली फायर था। वो मैंने उसका वैसे कच्चा छोटा हाँ इससे जी, पहले जो एक व्लॉग वीलॉग में किया हमने है कचरा चढ़ा खोला उसका। खोला है उसका, तो वो क्या है, वो कोई फ्रेंडली फायर नहीं है। ईरान ने जिस तकनीक का मुजाहरा किया है, इनको अंदाज़ा नहीं था कि अब जो वॉर है वो सिर्फ अमली जंग में, यानी बिल्कुल, वो सिर्फ बारूद और मिसाइल मिसाइल से मारने नहीं की है, जंग नहीं है, वो या तो आपके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो नहीं है। बिल्कुल। ये एक बड़ा अगर इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए या बड़े कैनवस के अंदर देखा जाए, तो अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो दूसरी जंग से ज़्यादा अहम होती चली जा रही है। आप दूसरों के रडार्स और दूसरों के इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको ना सिर्फ हैक करते हैं बल्कि उनको अंधा करके अपने मिसाइलों को टारगेट करते हैं। ये दूसरा मौका है कि इसराइल के अंदर अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। देखिए, पहले वज़ारत उनका दिफ़ा की इमारत को निशाना बनाया गया वज़ारत है दिफ़ा की परसों। इमारत को तेल अवीव में निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि एक कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद था, उसे निशाना उसका बनाया गया। डिफेंस कम्प्लेक्स है, उसके अंदर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया। और अब सरकारी कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया। फिर उनके फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं उनके घर को निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो पूरे तौर पर इस वक्त छाई हुई है। ईरान का खौफ इस वक्त अमेरिका और इसराइल के सर पे जो है वो भूत बन के नाच रहा वैसे है। आमिर भाई, वो सोच रहे थे कि शायद आयतुल्लाह खामनेई को शहीद करेंगे तो 2-3 घंटे की बात है, ये एक दिन की बात है, जंग खत्म हो जाएगी। ये जंग तो मुझे लगता है अब शुरू हुई है। हाँ, नहीं, जंग अब शुरू हुई है, और इसकी वजह ये मैंने कल ये बात कही थी कि जंग तो अभी शुरू हुई है, अभी से हम तुम्हारी चीखें शुरू हो गई हैं। अभी तो बहुत सारे मामला से गुजरना है। देखें, वियतनाम जैसा कमज़ोर मुल्क अगर पूरे अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, अफ़गानिस्तान जैसे लोग जो हैं वो आपकी दौड़ें लगवा सकते हैं, तो ये तो ईरान है जो हर किस्म की ड्रोन और हर किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी रखता बिल्कुल है। ऐसे ही है। उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस खत्ते का बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और एक के बाद एक सरप्राइज़ बॉक्स वो खोलता जा रहा था। हम उसको बताते जा रहे थे कि भाई ये मिसाइल्स भी हैं, ये उसके पास सिस्टम है, ये V8 कोबरा है, ये उसके पास सियाद 4 है। ये सारे अगर आप वीलॉग पुराने हमारे खोल के देखें, हाँ जी। तो एक एक चीज़ पर हमने ये तबसरा किया हुआ बिल्कुल था ऐसे कि इसराइल इनको रोकने में नाकाम रहेगा, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस उसको ये अपने अपने कमांड को ये बताने में नाकाम रही कि ईरान के वार को रोकना जो है वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे। ये वजह है कि जिसकी वजह से अब नेतन्याहू जो हैं वो फरार हैं, मफरूर हैं। कहाँ हैं? अमेरिका चले गए, शिफ्ट हो गए, कोई तकरीर, कोई उनका अवाम पब्लिक में अभी आना तक कुछ नहीं सामने। अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और इस वक्त की अफरा तफरी की सूरत हाल ये है कि अमेरिका भी अपने अमेरिकन को कह रहा है कि इसराइल छोड़कर चले जाएं। इसका मतलब ये है कि ईरान से बड़ा ख़तरा इसराइल को पैदा होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।